कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में चुनाव होंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया, विशेष राज्य का दर्जा भी हटा लिया गया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और पिछले 2 महीने से आतंकी घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। उन इलाकों में आतंकी घटनाएं बढ़ी है जो प्राय शांत माना जाता था। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रहे एसपी वैद। सर, हालात अभी सुधरे नहीं है जम्मू कश्मीर की बात करें और उस पर चुनाव अब होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप सर? नमस्कार राजीव। ऐसा है कि देखिए, हालात अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में ओवरऑल हालात कश्मीर वैली के धारा 370 हटने के बाद बहुत फर्क आया था। कश्मीर में तो इतनी चेंज आई है, पत्थरबाजी बंद हो गई, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स जो बंद की कालें देते थे, पोल को बाइकाट करने की कॉल देते थे, हड़तालों की कॉल देते थे, वो सब खत्म हो गया और टूरिज्म बम्पर हो रहा है। डेवलपमेंट का पुश प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट जबरदस्त कर रही है। तो टेररिज्म के हर एक पैरामीटर में बहुत गिरावट हुई है। लेकिन पिछले 2 साल से एक फेनोमेना देखा जा रहा है कि जम्मू रीजन जो बिल्कुल नॉर्मल था पिछले 15 साल से, मैं खुद आईजी जम्मू रहा हूँ, आप जानते हैं, 2004 से 2008, और 2007-8 के बाद यहाँ टेररिज्म के इंसिडेंट बिल्कुल बंद हो गए थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे जो आरआर यूनिट थे, जब इंडो चाइना बॉर्डर लद्दाख में टेंशन हुई तो वो यहाँ से मूव कर दिए गए। इसी तरह जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स थे वो थोड़े डिफंक्ट हो गए चूंकि टेररिज्म रहा नहीं था। बीडीसी डिफंक्ट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो उनकी डीप स्टेट है, उन्होंने सोचा कि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड बहुत सख्त है, बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है और वो कुछ बड़ा होने नहीं देती। खासकर पुलवामा अटैक के बाद कोई बड़ा हादसा ये कर नहीं पाए। तो उनको लगा कि जम्मू रीजन एक ऐसी जगह है यहाँ डिप्लीशन हुआ है फोर्सेस का, जहाँ कमी हुई है फोर्सेस की और काफी गैप है, उसका फायदा उठाया जाए। और यहाँ का टेरेन हिली भी है। यहाँ सारा पीर पंचाल रेंज आप जानते हैं, रजौरी, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो और रियासी का माहौर तहसील, वो सारा पीर पंचाल रेंज पर है। ये कश्मीर के मुकाबले में डिफिकल्ट एरिया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 रोड होते हैं। कश्मीर में हर गांव 2-3 तरफ से रोड से कनेक्टेड होता है। तो उसका एडवांटेज टेररिस्टों को मिलता है क्योंकि ज्यादातर इलाके में आपको पैदल चलना है और छुपने की बहुत जगह है, घना जंगल है। तो ये सारा फायदा देखते हुए, दूसरा वो प्रेशर लद्दाख इंडो चाइना बॉर्डर से और कश्मीर से ईज करना चाहते थे और फोर्सेस का स्प्रेड चाहते थे। तो इस सब के लिए उनको जम्मू सूट किया। तीसरा जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि 370 के बाद हालात बिल्कुल ठीक हो गए, उसको पंक्चर करने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू रीजन को चुना। तो यहाँ इंसिडेंट का स्पर्ट पिछले 2 साल से देखने में आया रजौरी, पुंछ में, और खासकर बाकी जो जम्मू के जिले थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे थे तो रियासी में उसी दिन यात्रियों की बस पर जो शिवखोड़ी से आ रही थी उस पर हमला हुआ। उसके बाद कठुआ में, डोडा में 2-3 एनकाउंटर हुए, तो जिसमें हमारे फौजियों के जाने गए। तो
इसको मद्देनजर रखते हुए सबको लग रहा था शायद इलेक्शंस पोस्टपोन की जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही डिसीजन है जो इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वो खुद यहाँ कमीशन आया था। उन्होंने सभी जो कंसर्न लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत की, सिक्योरिटी फोर्सेस के, जेएनके पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उन सब का असेसमेंट उन्होंने लेकर फिर ये फैसला किया कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बैफल हुआ है, घबराहट में है। जिस तरह से 60% पोलिंग आपने देखी पार्लियामेंट इलेक्शन में, और बिल्कुल वो पिछले 35 सालों में पहली बार इतनी बढ़कर वो पोलिंग हुई है। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उससे बैफल हुई है। वो नहीं चाहते कि ये इस तरह की पोलिंग असेंबली में हो, और वो चाहते नहीं कि असेंबली इलेक्शन हो, इसीलिए ये बहुत अहम अनाउंसमेंट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, जो जम्मू रीजन की बात करें, कठुआ हुआ, रियासी है, डोडा है, उधमपुर है, ऐसी जगहों पर आतंकी घटनाएं तो ना के बराबर। ये 2000 से पहले की बात करें तो इन जगहों पर आतंकी वारदात हुआ करते थे। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं, और घटनाएं नहीं हुई बल्कि सुरक्षा बलों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। चाहे कठुआ की बात करें, चाहे डोडा की बात करें, अभी पट्टी टॉप में जो जिस जंगलों में जो हुआ, तो ऐसे लगता है कि आतंकी जो है, जितना जो हायर रीचेस है, वहां उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक अपना छिपने का जो ठिकाना बना लिया है। और ऐसे हालात में जब चुनाव हो रहा है तो सुरक्षा बलों की चुनौती तो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है सर। बिल्कुल राजीव, खास जम्मू रीजन में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट जम्मू रीजन में वारदातें कर रहे हैं, ये अफगान ट्रेंड लगते हैं। ये जंगल वारफेयर में और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड लगते हैं। हो सकता है इसमें कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर कमांडोज हों, फौज के लोग हों, और इनके पास आधुनिक हथियार हैं राजीव। जो अमेरिकन राइफल है M4 कार्बाइन, जिस पे आई साइट लगा हुआ है, जिसमें नाइट विजन की फैसिलिटी है, और ये रात को इतना क्लियरली देख सकते हैं जिस तरह से दिन को दिखता है, और 500-600 मीटर से ये हिट कर सकते हैं। आपने देखा, इसीलिए हमारी कैजुअलिटी हो रही है। हमारे कई कैप्टन का परसों शहीद हुए, उससे पहले बहुत सारे और ये टारगेट करते हैं जो जो सीनियर अफसर लीड करते हैं ऑपरेशन लॉन्च करने वाली पार्टी को। तो मैं समझता हूँ इस इरादे से आए, हिट एंड रन टाइप का टैक्टिक्स। तो जो पहले वाला नहीं है कि सुइसाइडल अटैक, फिदाई अटैक हो गया, 2 लोग अंदर घुसे, संतरी को न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद जितने लोगों को मार सके 10-15 को, और फिर वो खुद भी मर जाते थे। ये हिट एंड रन है। आप नया टैक्टिक्स है, आपको हिट करेंगे और अपने भागने का रास्ता देखते हैं। और आपने देखा सब पैटर्न, आप 2 साल से रजौरी पुंछ से और अभी डोडा तक आप देख लीजिए, पत्नीटाप वाला परसों का ऑपरेशन, इनका पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गए। तो ये सबसे पहले अपना देखते हैं इनको यहाँ से एस्केप कहाँ से करना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हमारी फ़ौज का या सिक्योरिटी फोर्सेस का कर सकें। तो ये बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि अगर हम इलेक्शन नहीं कराएँगे तो यही चीज़ तो मिलिटेंट टेररिस्ट चाहते हैं, यही चीज़ पाकिस्तान की डीप स्टेट चाहती है, क्योंकि वो अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी देते नहीं है। तो वो कैसे बर्दाश्त करें कि हमारे जम्मू कश्मीर में लोग इसका डेमोक्रेसी का पूरा फायदा उठाएं, उनको पूरी फ्रीडम हो किसको चुनना है। तो इसलिए पाकिस्तान की डीप स्टेट इसको सबोटाज करना चाहती है। तो इलेक्शन Elections अनाउंसमेंट्स in J&K सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, will be सब held लोगों ने इसको वेलकम in किया three है, phases. और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी Alternate quarter एक्टिविटी। और ये इसमें एक बात समझने वाली है, जो टेररिज्म है वो बेसिकली फियर फैक्टर पे चलता है। आप कितनी दहशत फैला सकते हो, और आपने देखा जिस तरह की 60% पोलिंग हुई पार्लियामेंट में, वो दिखाता है कि जो डर का माहौल था वो खत्म हो गया। और ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की मौत है, पाकिस्तान की डीप स्टेट की मौत है, जिस दिन लोगों के दिल से डर निकल गया। और वो आपको देखने में आया पार्लियामेंट इलेक्शन में। और वो नहीं चाहते कि इसी तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन असेंबली में हो जाए, इसीलिए डेस्परेट हैं इंसिडेंट करने में। हाँ, हमारी कैजुअलिटी हुई है,
लेकिन कैजुअलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ लोग अंदर आए हैं, तो उनको अगर न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे तो वो वारदातें करेंगे। नहीं, लेकिन सर हम इसको कैसे इस रूप में देखें कि चाहे आर्मी की बात करें, चाहे बीएसएफ की बात करें, अगर पाकिस्तान से घुसपैठ कराने के होने की बात करें, दोनों में से कोई एजेंसी मानने को तैयार नहीं होता कि उसके इलाके में घुसपैठ हो रही है, लेकिन घुसपैठ हो रहा है। और आतंकी को अगर रेशियो अगर देखिएगा आतंकी और सुरक्षा बलों को सर, तो हमारे सुरक्षा बल ज्यादा वीर गति को प्राप्त हो रहा है। आतंकी मारे जा रहे हैं तो एलओसी पर मारे जा रहे हैं। तो ये जो अपर हैंड की बात कीजिएगा, जम्मू कश्मीर की बात कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ पलों के लिए सही आतंकी जिस तरह से निशाना बना रहा है, हमारा नुकसान कर रहे हैं, एक नुकसान नहीं हो रहा है, कई जगहों पर चार पांच, तो ये तो काफी चिंता वाली बात है ना सर। यस, यस राजीव, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझता हूँ और हम सब के लिए वो चिंता का विषय है। मैं बिल्कुल इसमें मानता हूँ। जो कैजुअलिटी हो रही है वो बहुत सीरियस है और मैं समझता हूँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं फौज के और पैरामिलिट्री और जेएनके पुलिस के, उनको इसमें देखना चाहिए कि कैजुअलिटी को कम कैसे सके। मैं मानता हूँ उनके पास अमेरिकन राइफल है, वो बहुत दूर से एडवांटेज स्नाइपर की तरह काम करते हैं। हमारे लोग बुलेट प्रूफ पहन के जाते हैं तब भी मारे जा रहे हैं। तो इसका हमें तोड़ देखना पड़ेगा। हो सकता है एरिया वेपन यूज करना पड़े, लेकिन उसमें सिविलियन कैजुअलिटी का खतरा रहता है। तो इसमें आई एम श्योर सीनियर ऑफिसर्स इसमें डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि कैजुअलिटी हमें कम करवाने की कोशिश करनी है। अगर कुछ लोग अंदर आए उनको तो न्यूट्रलाइज करना है, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो हाइट्स पे बैठे हुए हैं और वो जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनका मन करेगा वो घात लगाएंगे। उससे अच्छा है उनको फॉलो करके, और इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं सभी जम्मू के रीजन्स में, राजौरी, पुंछ हो, डोडा हो। जिस तरह आपने देखा ये जो कल 2 दिन पहले पत्नी टाप जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पत्नी टाप और डोडा के बीच में हुआ। तो ये ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हो, ना फ़ौज मानती है, ना बीएसएफ मानती है, लेकिन हवा से उड़कर तो आए नहीं। एक जी। ये आर्मी मैक्सिमम एरिया को तो आर्मी गार्ड करती है, एलओसी का, राजौरी, पुंछ का इलाका, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बीएसएफ करती है, सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और वो कहते हैं कि ये जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से आए हैं, फौजी कहते हैं, और बीएसएफ कहती है कि नहीं, जम्मू के आईबी बॉर्डर से नहीं आया, पंजाब के बॉर्डर से आया। मैं कहता हूँ जहीं जहाँ से भी आए, कोई कहता है नेपाल से आए। तो दिस इज नॉट द आंसर। वी मस्ट आइडेंटिफाई कहाँ से आए, टनल खोद कर, हालांकि वो टनलें खोद कर आते हैं, वो भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से टनल निकली है, कैसे। इट इज अ बिग चैलेंज, डिफिकल्ट, बट जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कहाँ से आए, तो आप उसको सील कैसे करोगे? और अगर आप सील नहीं कर पाओगे तो क्या गारंटी है कि और लोग नहीं आएंगे? अगर जो भी नंबर है 40 है, 50 है, 60 है, जो भी अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर इतना नंबर और आ गया तो आप इमेजिन करें कितनी हाय हाय तौबा हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। आपने लेकिन भारत सरकार ने देखा, आपको मालूम ही होगा, भारत सरकार ने इसमें कार्रवाई भी की। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एक सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, और उसके बाद आपने देखा यहाँ आर्मी चीफ जम्मू में आए, सारे इंटेलिजेंस चीफ आए, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड आए। उन्होंने डिटेल मीटिंग यहाँ के लोकल डीजीपी से और आर्मी अफसरों से की और एक्शन प्लान डिवाइस किया। इसी तरह जो आपने देखा ये डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर को शिफ्ट किया गया इमीडिएटली, तो उसका असर भी आपने देखा। तो ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे एक्शन हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो अंदर आए हैं बहुत जल्दी मारे जाएंगे, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है हमारी कैपेबिलिटी जो फौज की और सीएपीएफ और जेएनके पुलिस की है। बट यस, कुछ कैजुअलिटीज लेनी पड़ेंगी, बिकॉज जो लोग अंदर आए हैं उनको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और वो जल्दी ही हो जाएगा। हाँ, ये जब तक वो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो एक चैलेंज जम्मू रीजन में
रहेगा। इसलिए जरूरी है जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि कोई कैंडिडेट ना मारा जाए, वरना काउंटर मार्ड हो जाएगी इलेक्शन। और जहां जहां उनकी कंपेनिंग होगी उसको कवर करना पड़ेगा। और जंगल, जो इनहेबिटेड एरिया है, उस जंगलों से, क्योंकि टेररिस्ट ज्यादा जंगल एरिया में है, वो बिल्ट अप एरिया में नहीं आते। तो बिल्ट अप एरिया जहां पोलिंग बूथ होंगे, लोग वोट डालेंगे, उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। और हो सकता है, आप नॉर्मली फौज का रोल इलेक्शन में नहीं होता, लेकिन एरिया डोमिनेशन के लिए हो सकता फौज की मदद लेनी पड़े, और वो करना भी चाहिए। अच्छा सर, जो फोर्सेस की मोबिलाइजेशन हो रही है, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे बीएसएफ का, कुछ असम राइफल्स के भी कुछ बटालियन वाले की, तो इसका असर भी दिखेगा। खास तौर से बात करें सर, चाहे डोडा हो, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, जो पहाड़ है, घने जंगल है, उन इलाकों में जहां आतंकी जो है सक्रिय है। बिल्कुल होगा इसका असर, जब ये जो फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट होगी, चांसेस हैं एनकाउंटर्स भी और बढ़ेंगे, खासकर रिमोट एरियाज में। और डोडा के पहाड़ों में, या किश्तवाड़ के, या रजौरी पुंछ के, तो ये कांटेक्ट भी होगा और ये लोग न्यूट्रलाइज भी होंगे। बाकी फोर्सेस का जो मूवमेंट है, वो ये उसको प्रॉपर एक स्कीम है हमारी, उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और आप याद रखें, मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, 2096 में, सॉरी 1996 में हमने असेंबली इलेक्शन पहली बार कराए थे, गवर्नर रूल 6 साल लगे रहने के बाद, अगर आपको याद होगा 90s में। उसके बाद 2002 में भी असेंबली इलेक्शन करवाए, जब 2001 एंड 2 वर द पीक इयर्स इन लास्ट 35 इयर्स। पिछले 35 साल में सबसे ज्यादा वायलेंस का लेवल 2001 और 2002 में था। 2002 में भी हमने इलेक्शन कराए, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। आज हम क्यों नहीं करा सकते, और ये करानी ही चाहिए। यू कांट लीव पीपल टू द मर्सी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, वो एमएलए को पकड़ते हैं, मिनिस्टर को पकड़ते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को तो मिलना ही मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ ये सही डिसीजन है हमारी इलेक्शन कमीशन। तो सर, लेकिन जम्मू कश्मीर में सर यह भी देखने में आया कि जब जब आतंकियों का डर रहा है उनके ऊपर, आतंकियों ने थ्रेट दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले हैं। लोकसभा चुनाव हुआ, कश्मीर में कुछ एक जगहों पर तो 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। भारत में कई जगहों पर हुआ भी नहीं सर इतना ज्यादा मतदान। तो लोग खुल के बाहर निकले हैं डर के बावजूद। वही तो पाकिस्तान को परेशानी है। और डर नहीं है तो टेररिज्म खत्म। टेररिज्म चलता ही डर पर है। टेरर क्या है? डर। और पाकिस्तान का जो टेररिज्म, ये जो सारा, वो इसी बिना पर चलता है। जिस दिन लोगों के दिल से डर निकल गया, उस दिन टेररिज्म की मौत हो गई। तो इसी बात का डर है पाकिस्तान की डीप स्टेट को, कि जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ, अगर ऐसा ही असेंबली में टर्न आउट हो गया तो हमारा तो डेथ नेल हो गया। पहले ही 370 हटा दिया, पहले ही यूनियन टेरिटरी बना दी, तो पाकिस्तान पहले ही रो रहा है। और ऊपर से इस तरह की पोलिंग हो गई तो बिल्कुल जीरो। आपने देखा किस तरह G20 करवाई, किस तरह से टूरिज्म फैल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। जितना बजट हमारे J&K उतना पूरे पाकिस्तान का बजट। तो आप ये देखिए, ये सारी चीजें जो है, आज इंटरनेट का जमाना है, उनके लोग उधर सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हो। यहाँ हाईएस्ट वर्ल्ड का ब्रिज रेलवे का बन रहा है, यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जहाँ जबकि पीओके में एक भी नहीं है। यहाँ एम्स 2 बन रहे हैं, वहां एक भी नहीं है। वो सोच भी नहीं सकते एम्स बनाने। यहाँ आईआईटी आईएम, वो तो उनके सपनों में भी नहीं है जो हमारे J&K में है। तो मैं क्या क्या गिनूं, यहाँ बहुत से 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जिसमें यूएई इन्वेस्ट कर रही है। तो पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता ये सारी चीज। तो इंटरनेट में ये सारा कुछ देख रहे हैं उनके लोग। तो नेचुरली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, उनकी फौज की, उनकी गवर्नमेंट की बिल्कुल जीरो हो गई है उनके लोगों के सामने। इसीलिए वहां आए दिन नारे लगते हैं कि हमें मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें इंडिया के लिए रास्ता खोलिए, हम इंडिया का हिस्सा बनना तो चाहते हैं। सर, जी।
हालांकि अभी किसी आतंकी संगठन ने कोई धमकी नहीं दिया है, लेकिन लगता है कि जो आतंकी संगठन है, चाहे जैश चाहे लश्कर की बात कर, हालांकि अब छद्म रूप से ऑपरेट कर रहा है, सीमा पार जो उसके आके बैठे हुए हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सही मायने में लोकतंत्र की बहाली हो, विधानसभा में लोग बाहर निकल के आए, अपने नुमाइंदा को चुने। लगता है कि वहां से धमकी आएगी, पोस्टर मेरे जो पहले आपने देखा होगा सर। हाँ, अभी धमकी आई नहीं, लेकिन आएगी जरूर, मेरी बात नोट रखना, क्योंकि मैंने 2017 में जब मैं डीजीपी था, तो हमने वहां से जो पाकिस्तान से वीडियो आए थे, ऑडियो और वीडियो, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन नहीं होनी देनी है किसी भी किस कीमत पे, इनको सैबोटाज करना है, कैंडिडेट्स को टारगेट करना है, वो पाकिस्तान की डीप स्टेट से कोई उनको यहाँ टेररिस्टों को भेजा गया था। वो वीडियो मेरे हाथ लगा था, जो मैंने 2017 में डीजीपीज कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाया था, मिस्टर मोदी को, कि सर देखिए क्या ये बता रहे हैं, और वो उन्होंने वो सारा प्ले करके सुना भी था। तो इसलिए उससे मैं जानता हूँ इनकी इंटेंशन क्या है। ये कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ डेमोक्रेसी जो पूरी तरह से यहाँ इस तरह की पोलिंग हो, इस तरह की डेमोक्रेसी रूट ले, जिस तरह से आपने पंचायत के इलेक्शन करवाए। तो पाकिस्तान तो ये सारी चीजें अपने लोगों को डिनाई करता है, तो वो कैसे पसंद करेगा? तो उनकी तो कोशिश रहती है। मैं समझता हूँ ये सही डिसीजन है भारत सरकार का और इलेक्शन कमीशन का, और ये अल्टीमेटली लास्ट डेथ नेल है टेररिज्म। एक अंतिम सवाल सर कि क्या आप 100% इस बात को मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है जो बुलेट का जवाब जो है बैलेट से देगी? बिल्कुल मैं मानता हूँ, और इसीलिए क्योंकि आप पार्लियामेंट में, जम्मू कश्मीर के सर रहने वाले भी वहीं के हैं सर, जी मैं जीपी तो वही, थे ही वहां रहने वाले। जी जी मैं रहने वाला भी यहाँ का हूँ, और यहाँ के लोगों ने ऑब्वियसली बैलेट को चुना है बुलेट के ऊपर, और लोग चाहते थे डेस्परेटली कि यहाँ इलेक्शंस हों, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, और उस बात को प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए थे उन्होंने अनाउंस भी किया था, और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, और इलेक्शन कमीशन ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक वो डेट्स पूरी अनाउंस कर दी। और मैं समझता हूँ खुशी की लहर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर तबके में यहाँ फैली हुई है, और बहुत जल्दी यहाँ भगवान करे इसके बाद सब नॉर्मल होने के बाद यहाँ इलेक्ट पूरी स्टेट वुड भी रेस्टोर हो, लोग इसको वेलकम करें। तो सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।